न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त पहुंच चुके हैं तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र जो कहलाया जाता है, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र कहलाया जाता है, उसी में मौजूद है, तिरोड़ा शहर में मौजूद है। और जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि यहाँ के जो विधायक है, पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय रांगडाले करके है, और पिछली दफ़ा चुनाव लड़े थे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से। अब इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से तुतारी करके, शरद पवार गट जो है उससे लड़ रहे गुड्डू बोपचे। उसके बारे में उन्होंने 5 साल काम किया है और पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल लोगों ने देख चुके हैं और विजय रांगडाले का कार्यकाल देख चुके हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि किस तरीके से यहाँ के विधायक ने क्या क्या योजनाओं का जनता को लाभ दिया है और क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कटरे। कटरे जी, बताइए क्या समस्याएं हैं बनी हुई आपकी? अभी कोई समस्या है तो बनी नहीं है भैया। सारी समस्याएं हल हो गई है। तो विधायक का कैसा कार्यकाल रहा? विधायक इससे नहीं है, वो अपने इससे हम लोग अपनी समस्याएं हल करते हैं। अच्छा, आप स्वयं अपनी समस्या हल कर लेते हैं, तो विधायक ने समस्या वगैरह हल की है कुछ? अब ये तो चल रही है, रोड रास्ते बने, यहाँ पानी की व्यवस्था हुई। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि रोड रास्ते पानी की व्यवस्थाएं करना ही ये विकास होता है क्या? भाई खेती को पानी मिलेगा तो विकास होएगा। तो देखिए कैसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं पर की सुरक्षा, ये आते हैं विकास के इसमें। तो ऐसा कोई एक आध कोई काम बताइए स्वास्थ्य सेवा के बारे में। स्वास्थ्य सेवा तो चालू है आपकी। अब रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की नीति गलत है, तो क्या शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम लोग बोलेंगे? तो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एजुकेशन है जो सरकारी स्कूल में मिलता है वो तरीके से नहीं मिलता। प्राइवेट स्कूलों में पैसे देकर पढ़ाओ काम है। तो दर्शकों देखा कि शिक्षा पर बताया उन्होंने कि इस तरीके से है। मैं एक और उनसे ये कराता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? भैया बताइए कोई समस्या आपकी? समस्या तो बहुत है। समस्या बहुत है, महंगाई है, सब है। और महंगाई भी है और काम धंधे बराबर नहीं है। काम धंधे बराबर नहीं है, पर अदानी है ना यहाँ। तो अदानी वाले तो बाहर के आते हैं ना, अदानी में। अदानी में इधर लोकल तिरोड़ा के नहीं है। अच्छा, यहाँ के विधायक का विकासात्मक कार्य कोई विकास तो नहीं है बराबर। विकास बराबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विकास बराबर नहीं है और बहुत सारी समस्याओं को लेकर मैं और कई लोगों से पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ का जो चुनावी हाल है, किस प्रकार से यहाँ का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 बार चांस दिया गया है। विजय रांगडाले के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद के किसी जमाने में मेंबर हुआ करते थे और उनका वहां से कार्यकाल शुरू होता है और उनकी राजनीतिक जो है जिला परिषद से शुरू होती है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक रांगडाले। बताइए कैसा कार्यकाल लगा आपको? कार्यकाल अच्छा है ना। अच्छा है। क्या क्या विकासात्मक कार्य किए विधायक ने? विकासात्मक पानी का, सिंचाई का, सिंचाई की व्यवस्था करा दी है। और शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में तो ठीक चल रहा है एरिया में। स्कूलों में टीचर नहीं है ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग। नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर नहीं रहते? स्वास्थ्य सेवा में नहीं है, कम ज्यादा स्वास्थ्य सेवा बहुत चरमराई हुई है यहाँ। चरमराई हुई है। अच्छा, और बताइए यहाँ क्या रोजगार की व्यवस्था? रोजगार के लिए अदानी पे जाते हैं अपने यहाँ का आदमी, बस अदानी में जाते हैं, लेकिन बड़े पदों पर तो अदानी में बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग, यहाँ तो कोई लोकल है ही नहीं। लोकल नहीं है। तो जैसा कि दर्शकों आपको बता दूं मैं कि लोकल यानी मजदूर वर्ग में है, लेबर वर्क। और हम जो लोगों से बातें करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे दर्शकों कि किस प्रकार से तिरोड़ा विधानसभा में विकास हुआ है। और विकास सही मायने में रास्ते बनाना, बिल्डिंगें बनाना, पानी की टंकियां बनाना, यह विकास नहीं होता है। विकास होता है देश में शिक्षा की व्यवस्था। आम आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होती है, बेरोजगारी दूर करना होता है और विकास में महत्वपूर्ण होती है भूमिका किसानों की। किसानों को सही समय पर उनके खाद सामग्रियाँ, बिजाइयाँ मुहैया कराना, साथ ही साथ उनको सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराना, ये होता है विकास। लेकिन लोगों के मन में भावना रहती है कि अक्सर सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, बिल्डिंगें बन गई है, रेस्ट हाउस बन गए हैं, कार्यालय बन गए हैं, इनको लोग विकास समझते हैं, लेकिन ये विकास वो नहीं होता है। हम जानेंगे भाऊ से। भाऊ क्या नाम है आपका? नहीं, वोट नहीं डाल। वोट नहीं डालते आप? क्या नाम है भैया? चलिए अभी इनसे पूछते हैं। बताइए भैया क्या नाम है?
कौन से चैनल से हो आप? मैं MNS न्यूज टीवी से हूँ। ये आएगा क्या हमारा इंटरव्यू? आज ही क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देख लीजिए, कल भी जो भी हर विधानसभा में जा रहे हैं, वो हर विधानसभा, हमारे चैनल का स्लोगन है सच जरूरी है। हम सच दिखाते हैं और जो भी आप बोलेंगे कहीं भी काट छाट नहीं रहती हमारे इसमें। मैं अभी आपके डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रही है, बताइए क्या समस्या है। समस्या तो कुछ नहीं हमारे विधानसभा में। विधानसभा एकदम चमन में है। चमन। स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा भी अच्छी है। पर यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। नहीं वो बात तो प्रॉब्लम है, यहाँ सुविधा सब है, लेकिन कैसा इसमें कोई आमदार विजय रांगडाले की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भर्ती नहीं करती अच्छा, है। गवर्नमेंट की गलती है वो। हाँ, विजय अच्छा, रांगडाले- जो शिक्षा के व्यवस्था में जैसा बच्चों को शिक्षा जो देनी चाहिए, अब प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती। अब इसके वो लिए कैसा है तो वो तो केंद्र शासन ही, केंद्र की सरकार ही इसको जिला परिषद स्कूल बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन दे रही है। अच्छा, मुझे बताइए, अदानी अंबानी का राज है इस देश में। मुझे एक बात बताइए, यहाँ तिरोड़ा में अक्सर महिलाओं पर अत्याचार के कई मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 5 सालों में 283 मामले दर्ज हुए हैं आपके तिरोड़ा इस इलाके में। तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए क्या किया हुआ है? ऐसा नहीं है, 283 आप बोलते हो ये बात सही है, ये थाने से आंकड़ा लिया हुआ है मैंने। आपकी बात सही है, लेकिन 283 पे उनपे ये हो गया क्या? महिलाओं पे अत्याचार के मामले हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, छेड़छाड़ के हमारा मामले हैं। तिरोड़ा शहर, तिरोड़ा तालुका शांति प्रिय है, यहाँ कोई महिला पे अत्याचार नहीं, कोई यहाँ दिल्ली नहीं है ना। दिल्ली नहीं है, लेकिन शहर भी तो बड़ा है, अदानी है यहाँ आपके यहाँ। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, अच्छा, छोटी मोटी घटनाएं होती है, उन्हें आप टाल देते हैं हंसकर। सवाल ही नहीं उठता। और बताइए, विकास में क्या किया हुआ है? नहीं, आदरणीय विजय रांगडाले जी ने सबसे पहले सिंचन की व्यवस्था अच्छी करी है किसानों के लिए? किसानों के लिए। अच्छा। एक तो सबसे पहले जैसे आमदार बने के बाद खड़बंदा जलाशय में जो पानी डाला गया है, हाँ। उधर दौनियाड़ा पर तक के जा रहा है। दौनीवाड़ा के एरिया का जो भी है, पर अधिकतर पानी तो अदानी को जाता है आपके यहाँ का। अदानी को जाता है। उनका समझौता था जब अदानी आई, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी, अजित पवार जी जब थे, जब उनका समझौता था, अदानी को तो देना ही था पानी, देना ही था वो देना ही पानी। था पानी। क्या कहते भैया, कुछ कहेंगे आप? ये तो अधूरा चीज़ है, हमको पूरा बोलिए ना, नहीं है। पूरे विकास के बारे में तो मुझे विकास के बारे में बताइए। कारण ऐसा है कि अभी आदरणीय विजय रांगडाले जब से आमदार बने, हाँ। सिंचन की व्यवस्था एक बार खड़बंदा आपको बनाया, दूसरा बात चोर खमारा और बुदल कथा में भी पानी 300 करोड़ रुपए की योजना लाके उन्होंने चोर खमारा और बुदल कथा में पानी डाले। पर इन योजनाओं में तो ठेकेदारों को फायदा ज्यादा हुआ है करके गांव वालों की चर्चा ये है। चलती रहता है, ये तो कोई ये नहीं है, कमीशन चलते रहा वो बोले। तो चलता ही रहता है ना। ये तो हम भी ठेकेदार है, छोटे मोटे ठेकेदार हम भी करते हैं, हमको मालूम है, लेकिन व्यवस्था तो उस आदमी ने किया ना, नहीं किया ऐसी बात नहीं। 300 करोड़ की योजना में ठेकेदारी के इसमें काफी नुकसान भी हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं काम बोल सकते। अच्छी तरीके से देखो, नहीं हुआ है करके सुनने में। जहाँ जहाँ विकास होता है, यहाँ होता है, यहाँ रोड रास्ते जो भी बनते हैं, वहाँ तो थोड़ा ना बहुत भ्रष्टाचार होता ही है। दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है। नहीं, कोई तो दूध का धुला होता नहीं, है। नहीं, ऐसा पर नहीं। क्या लगता है आपको कि ये रास्ते बनाना, नालियां बनाना, बिल्डिंगें बनाना, ये विकास होता है क्या? विकास मुझे देखिए, हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए रोड रास्ते नाले ये तो बनना जरूरी है। और पूरे महाराष्ट्र में अगर सबसे ज़्यादा घरकुल बने तो तिरोड़ा शहर में बने। अच्छा, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ इतना बड़ा अदानी की योजना है, परियोजना चलती है, और इसमें लोकल लेवल पर यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है वहाँ, वो तो आपके बात सही है, क्योंकि मजदूर वर्ग ही जाता है अदानी में यहाँ। नहीं एक बात है मैं बताऊँ, लोकल लेबरों को ये लोग क्यों नहीं लेते? लोकल लेबर अगर ले तो लोकल नेता लोग यहाँ आके खुटी उगाड़ करते ना, इसलिए यूपी बिहार से लोग लाते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, इसीलिए रोजगार यहाँ नहीं मिल पा रहा है अदानी। नहीं मिला, कुछ परसेंट है ना, ऐसा ही तो नहीं, लगभग लोकल लोग नहीं है। देखिए, लगभग यहाँ 50% लोगों को रोजगार मिलना जरूरी था, लेकिन यहाँ 20% मिल रहा है। 20 से 30% लोगों को है लेबर। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते कि अदानी ने रोजगार नहीं दिया, दिया। कई हमारे माजी आमदार दिलीप भाऊ के बदौलत लोग लगे, विजू भाऊ के बदौलत लगे ना। बोपचे साहब थे जब भी लगे, जब इनके सम्मान्य गुड्डो बोपचे के पिताजी 2009 से 2014 तक जब आमदार रहे, उनके रेजिम में भी बहुत सारे लोग लगे ऐसा नहीं है, लेकिन कैसा है कम परसेंट में लगे। अदानी इसलिए नहीं लगाती, लोकल लोगों को लगाए तो नेता लोग घुस जाते गुड्डू ना। बोपचे जो है, जो पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा लगा? नहीं, उनका भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा, लेकिन हमारे विजय भाऊ आमदार के टक्कर में नहीं है, वैसा नहीं बोल सकते हम लोग। कैसा बोलेंगे तो बताइए ना, देखिए आगे बराबर है खुल के टक्कर, बोलिए। कोई मंच जो है, देखिए हमारा ये खुला तो मंच है। राजनीति अनिश्चित का खेल है, कोई जीते कोई हारे, वो तो है। भाग्य की बात है। भाग्य की बात है।
गुड्डू के भाग्य में होगा गुड्डू जीतेगा, विजू भाव के भाग्य में होगा वो जीतेगा। लेकिन कैसा है, देखिए हम मुस्लिम लोग हैं, आदरणीय विजू भाव रांगडल ने मुस्लिम कौम के लिए भी बहुत अच्छा काम किए। 1,05,00,000 का शादी हाल दिए, 50 लाख रुपए उन्होंने कब्रस्तान के लिए लिए, 70 लाख रुपए का प्रोधन है। और मैं बताता हूँ, आदमी ने उसी को नहीं तीसरा टर्न बोलते हैं हम विजय भाव का देना चाहिए जो मंजूर काम है। अगर विजय भाव भाजपा की सरकार में तो महंगाई चरम सीमा पर है, तो सवाल ही लाडली बहना को 7,500 दियो निकाल रहे हैं। चुनाव का समय है, वो पॉलिटिक्स करते बड़े लोग हैं, उन्होंने समझना चाहिए जो महाराष्ट्र लेवल पे आने वाले समय पे महाराष्ट्र झारखंड की तो बात नहीं बोल सकते, अपन महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र की बात बोल सकते। मेरा कहना ऐसा है कि उन्होंने लाडली बहना को 1,500 रुपये महीना दिए, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महंगाई नहीं बढ़ाना था, महंगाई को उसी स्थिति में रहना था। 2300 रुपए का तेल का टीन हो गया है। 7.5 लेडीज से ले रहे, 15 जेंट्स से निकाल रहे बराबर। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ विकास कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक है, विजय भाव का काम एकदम विकास ठीक-ठाक एकदम है, बढ़िया रहा। एकदम बढ़िया। कुछ कहेंगे आप? बताइए, कुछ खुलकर बताइए, कहीं काट छाट नहीं है हमारे चैनल पर। जो मन की बात है वो सच्ची बात बताइए। मोदी जी मन की बात करते हैं, आप भी मन की बात बोल दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। क्या बोलेंगे? विकास के मामले में बताइए। विकास अच्छा है, अच्छा, विकास पैदा हो गया है, विकास पैदा हुआ है, चलना बाकी है। चलना बाकी है। तो दर्शकों, देखा आपने कि मैं रैंडमली लोगों से सवाल कर रहा था और रैंडमली लोग हम उसका जवाब भी दे रहे थे, बहुत अच्छी बातें भी बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ जो विकास जो हो रहा है वो विकास के बारे में भी बताएं और लोगों से जानेंगे हम। एक रिक्शा वाले भैया है, उनका मैं स्वयं रोजगार कर रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे का प्रयास करेंगे। भैया 2 मिनट रुकिएगा, आपसे हाँ बताइए, विकास के बारे में बताइए। यहाँ तिरोड़ा का विकास कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिसका खुद का मकान नहीं है, हाँ? जो खुद के मकान के लिए तरस रहा है, हाँ? ऐसे लोगों को मतलब अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे अन्य जो पक्ष के उम्मीदवार हैं बड़े बड़े जो 2-2 बार विधायक हो चुके, ऐसे उम्मीदवारों ने उनको पैसा देके खड़े किए है। ये कितनी नालायकगिरी है, हाँ? यानी यहाँ वोट खाने के लिए भी वो उम्मीदवार खड़े किए, ऐसा लग रहा है। वोट खाने के लिए उम्मीदवार यहाँ खड़े किए हैं कि तुम उनके वो उस वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के घर में जाओ और देखो उसके घर का नजरिया, उसके घर में संडास नहीं बनी है, वो आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। मोदी जी ने तो 12,000 रुपए संडास के लिए दिए थे, उन्होंने संडास खा लिया लगता है। मोदी जी ने संडास खा लिए, मोदी जी ने संडास खा अच्छा, लिया। मोदी जी ने खाया, मोदी जी उन्होंने ने नहीं खाया। उन्होंने नहीं खाया, मोदी जी ने खाया है। अच्छा, लेकिन ये तिरोड़ा का जो राजकारण है, तिरोड़ा का राजकारण बहुत ही खराब आ रहा है। अरे भैया, तुम अपने प्रफुल्ल जी के एकदम खासम खास मनोज भैया डोंगरे, वो मनोज अपना इनका प्रफुल्ल जी पटेल का ये कर रहे दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा। प्रफुल्ल जी पटेल का जब प्रफुल्ल जी पटेल एक बार बोल देंगे कि मनोज जी डोंगरे आप फॉर्म वापस लो, अपना एक दूसरा उम्मीदवार खड़ा है यहाँ पर, तो मनोज डोंगरे आसानी से फॉर्म वापस ले सकते हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी पटेल को क्या उन्होंने एक प्रकार से उनकी इंसल्ट करते हुए, प्रफुल्ल जी पटेल की इंसल्ट करते हुए उन्होंने अपना फॉर्म स्टैंड रखे। मनोज डोंगरे की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे ये बहुत बड़े मेन चौक पर SC ST OBC का वर्गीकरण के लिए ये मनोज डोंगरे का एक आंदोलन हुआ है। हाँ, दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध की अस्थियों के लिए यहाँ पर मोर्चे, ये बहुत बड़ा ये निकली थी रैली, यात्रा निकाली थी। इसमें एक संचालक के तौर पर और मार्गदर्शक के रूप में ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है और जो मनोज जी डोंगरे है, उनका चुनाव चिन्ह क्या ट्रक वगैरह कुछ है, मुझे आइडिया नहीं है। तो मतलब ये 2 SC समाज के लोगों ने हमारे समाज का यानी हमारे बहुजन समाज का एक प्रकार यूज किया है। अच्छा, यूज किया हमारे समाज का। मतलब तुम आओ, बाबा साहब की बुद्ध की अस्थियाँ देखो, बाबा साहब की अस्थियों का उसको ये दो, अपनी विजिट दो, और हमारे मतलब
इनडायरेक्टली समाज की ये की जा रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली समाज का एक फायदा उठाया है। अच्छा। समाज का फायदा उठाया और उन्होंने अपना नाम ऊंचा किया है और जिससे ये आज स्वरूप दिख रहा है। आज मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आज आप उस वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के घर की स्थिति देखिए कि आदमी घर बनाते बनाते पूरा कमजोर हो जाता है। अच्छा। और वो आदमी आज इस मौके पर वो आया है कि उसको इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आया। एक मकान बनाने के लिए आदमी पतला हो जाता है, लेकिन वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है। इतना उसकी 10-10 गाड़ियां घूम रही है। 10-10। अरे भैया पहले तुम अपना मकान बनाओ और फिर बाद में फिर इलेक्शन की बात करो। तो दर्शकों कहा जाता है कि यहाँ लगभग वोटों की राजनीति हो रही है। वोट राजनीति की वजह से यहाँ लगभग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, समीकरण चेंज होते जा रहे हैं। हम जानने का और प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजेश गुलेरिया। अच्छा, क्या कहेंगे विकास के बारे में? विकास के बारे में यही कहूँगा मैं कि आज से 10 साल पहले ये जो तिरोड़ा एक गांव जैसा था। हाँ। और आज जो इतना शहर का जो इसको रूप मिला है। हाँ। उसमें सबसे बड़ी देन है हमारे विजय भाऊ रांगडाले जो 10 साल से यहाँ के आमदार है। उन्होंने सबसे पहले इस शहर के लिए वाटर सप्लाई योजना लाई और उसके बाद अभी 125 करोड़ की सीवरेज सिस्टम योजना लाई। और इस शहर के आप रास्ते देखोगे, नालियाँ देखोगे, यहाँ की हर चीज में विजय भाऊ रांगडाले ने इस शहर पे बहुत ध्यान दिया। बारिश में तो यहाँ वाटर ड्रेनिंग की वजह से पूरी अव्यवस्था हो गई थी, हमने खुद शूट किया हुआ है। ऐसा कब हुआ? एक आध वीडियो आप पिछले बारिश में ही एक ये जो इधर से आने वाला रोड है वो पूरा पानी से नहीं वो चूड़ी वाला एरिया था। आप बरबर हेरिटेज होटल के पीछे का वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और नई एरिया बसी हुई है। वो आप कहीं से भी कंफर्म भी कर सकते। लेकिन विजय भाऊ ने जो 10 साल में काम किए उसके भरोसे विजय भाऊ इस बार बहुत ज्यादा मतों से विजयी होंगे, ऐसा आपको लगता है? हाँ मुझे लगता है। यहाँ तो राजनीति कुछ अलग ही हमने को सुनने मिली कि यहाँ जिन उम्मीदवारों के मकान नहीं बने वो 10-10 गाड़ियां घुमा रहे हैं, उनको वोट खाने के लिए खड़ा किया है। तो फिर ऐसे में कैसे? नहीं ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ये कोई पहली बार आरोप नहीं कर रहे इस तरीके से। ये झूठे आरोप है। जो लड़ रहे कैंडिडेट सबका अधिकार है लड़ने का। नहीं, लड़ने का तो अधिकार सबका ही है। हाँ, लेकिन अब जनता सवाल कर रही है कि वो खुद का मकान नहीं बना पाया है और चुनाव लड़ रहा है। तो ये ऐसा जरूरी है क्या कि किसी गरीब आदमी ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और जिसका मकान बड़ा है उसी ने इलेक्शन लड़ना चाहिए? ये जरूरी है क्या? ऐसा कोई नियम है क्या कि गरीब आदमी ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? आप उनसे पूछो जिसने ऐसा बोला, ऐसा बोलने की क्या वजह थी उसकी? क्यों ऐसा बोला कि एक गरीब आदमी ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? इसका मतलब वो बाबा साहब के विचारों का व्यक्ति नहीं है। बराबर। बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया, बस हम समान संविधान में हमको अधिकार दिया गया। अधिकार दिया हुआ है कि सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं करके। चलिए और दर्शकों में आपको और बहुत क्या बोलते हैं आप बताइए भाईजान जी। किस बारे में? चुनाव के बारे में बताइए, यहाँ के विकास के बारे में। चुनाव में विकास वाकई में इस जो 5 साल का रेजिम है इसमें रांगडाले जी ने कार्य किया है। पिछले 5 साल में नहीं किया था मगर वो कम किया था। मोशन था नहीं, मोशन जो था, स्पीड जो थी, पहला जो टर्म था। कभी कभी होता कैसा है सर कि आप जॉब करते, आपको जॉब में सीखने में काफी समझ आता है। एक कॉर्पोरेटर है हमारे राजेश भी है, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि एक बेस्ट कॉर्पोरेटर है। बट जो स्टार्ट था उनका, तो स्टार्ट में बहुत सारी चीजें आपको सीखने में उसको ये करने में जाती है। और जो सेकंड टर्म है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी कम्युनिटी में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है क्योंकि हमारे लिए दिए उन लोगों ने। क्या दिया आपको? हम लोगों के लिए शादी हॉल दिए उन्होंने। अच्छा, ठीक है। आज तक किसी और एक कब्रिस्तान भी दिया गया करके बताया। नहीं, कब्रिस्तान में फंड दिए उन्होंने। कब्रिस्तान कहाँ से दे देंगे सर? कब्रिस्तान थोड़ी दे देंगे। कब्रिस्तान शमशान ली जाने वाली चीजें नहीं है मोटा भाई। दिया हुआ है उन्होंने हम लोगों के लिए आज तक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किसी ने कब्रिस्तान के लिए फंड नहीं दिया। होता कैसा है कि हम लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते। अच्छा, सीधा और साफ और क्लियर बता रहा हूँ। बीजेपी हम लोगों के लिए एक वोट नहीं, एंटी रहता है। बट हुआ कैसा है कि इस बार एक एमएलए ने ये करके बताया कि वो सबके लिए काम कर रहा है करके, यानी उनके लिए धर्म एक समान है। जी जी बेशक, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किए, हम लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, मिलादुन नबी होती है, रमजान होते, जो भी जितने भी होते, तो बंदा हमेशा उपस्थित रहते नहीं होता क्योंकि एंटी ये है
तो इस वजह तो से आपको लगता है विकास बढ़िया हुआ है? बेशक बेशक हुआ है। चलिए और दर्शकों में आपको दिखाता हूँ, और कई लोग हैं वो जो बोलना चाहते हैं। क्या कहेंगे बताइए सर, मतलब विधानसभा चुनाव विधानसभा के बारे में बताइए, विकास के बारे में बताइए। विकास तो हुआ है। अभी पहले 5 साल पहले जो तिरुड़े में जो चारों साइड में जो एंट्री होती थी एकदम बैकवर्ड टाइप की होती थी, अभी चारों साइड में किधर से भी जाके देखो इतना बेस्ट दिखता है। स्टेशन रोड देखो, चंद्रभागा नाका देखो, बस स्टॉप देखो, खैरलांजी रोड देखो, ऐसा लगता है कि कोई बड़े सिटी में आए अपन लोग। इतना अच्छा बेस्ट पर विकास हुआ आपके है। तो अदानी बहुत बड़ी है। अदानी है ना, अदानी भी अच्छी, वहाँ भी अच्छा चल अच्छा रहा मुझे है। एक बात बताइए, रास्ते बनाना, सड़कें बनाना, बिल्डिंगें बनाना, ये विकास होता है कि क्या होता है? सर ये भी विकास होता है, क्या बोलते हैं अपन, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी अच्छा विकास हुआ है। देखो सिंचन व्यवस्था कराई गई है यहाँ। पर रोजगार रोजगार देखो ना सर, कैसा रोजगार भी होता है। अदानी है, कृषि क्षेत्र में। अदानी में जो भी काम कर रहे लोग हैं वो तो मजदूर वर्ग ही जा रहे हैं यहाँ से। तो सर सारे के सारे थोड़ी अनटेक्निकल लोग हैं, तो मजदूर ही बनेंगे। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्वास्थ्य सेवा यहाँ डॉक्टर्स नहीं होते? कहाँ पर जिला ऊपर उगलाने में है ना, डॉक्टर है ना, ऐसा किसान डॉक्टर अच्छा नहीं। स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती जिला परिषद की? शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हम लोग सारे बच्चे पूरे प्राइवेट में डाल देते हैं। अच्छा। वो पट संख्या के आधार पे टीचर अवेलेबल कराते हैं। जब पट संख्या देखी जाती है तो टीचर बैठते नहीं है। अच्छा सारे बच्चे प्राइवेट में डालते हैं। छोटा सा जो 15,000 का जॉब करता है बोलता है कि कॉन्वेंट में डालूंगा, अच्छी स्कूल में डालूंगा, वहाँ की पट संख्या कम होती है, शिक्षक आ नहीं आते हैं। अच्छा तो इसलिए शिक्षा का यहाँ अव्यवस्था बनी हुई है। तो दर्शकों देखा आपने कि हमने अभी तिरोड़ा विधानसभा का एक इलाके का जायजा लिया हुआ है। पुलिस स्टेशन से जस्ट ये टर्निंग तक के हम लोग 100 मीटर ही आए हुए थे। 100 मीटर में बहुत सारी बातें हुई है। हम आपको अब इंटीरियर गांव जो है, इंटीरियर में क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है वो दिखाएंगे। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा का हाल जानेंगे। बने रहिए MNS न्यूज पर दर्शकों। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।